अगर आपका एक क्वेश्चन है कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए कितना बजट चाहिए, तो इस वीडियो में पूरा आंसर देने वाला हूँ। माई सेल्फ अमित डोबरिया, आई एम ई कॉमर्स बिजनेस कोच एंड यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करने वाला हूँ प्रैक्टिकल थिंग्स, कितना बजट आपको एग्जैक्टली चाहिए इस बिजनेस को रन करने के लिए। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और लाइव देखते हैं हम डैशबोर्ड के ऊपर। ओके, सुपर ऑसम। यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर है, यहाँ पर देखेंगे कितना बजट आपको चाहिए सिंपल 6 स्टेप्स में। और वीडियो के एंड में आपके साथ स्पेशली मैं अपनी गिफ्ट भी शेयर करने वाला हूँ, सो डोंट मिस आउट दिस थिंग्स। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है इंट्रोड्यूस ड्रॉप शिपिंग बजट, कितना बजट आपको चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिकली जो भी बिजनेस है यहाँ पर रन करने के लिए शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट्स को क्रिएट करने के फॉर द फर्स्ट 1 मंथ 20 रुपीज़ चार्ज है। एंड उसके बाद है पर मंथ 1500 से लेकर 2000 तक का। सो एवरी मंथ यू नीड फॉर फर्स्ट थिंग्स। एंड सेकेंड है यहाँ पर जो भी बिजनेस है हम करने वाले हैं उसमें लोवेस्ट कॉस्ट आती है बिकॉज ऑफ अकॉर्डिंग टू जो ऑफलाइन बिजनेस मॉडल। ऑफलाइन बिजनेस में अगर आप बिजनेस करते तो वहाँ पर आपको मिनिमम 5 to 10 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एंड द डिपॉजिट फॉर द शॉप्स एंड एवरीथिंग्स, इलेक्ट्रिसिटीज़, एसीज एंड फर्नीचर। सो यहाँ पर आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है बिल्कुल भी। सो दिस इज़ द प्रॉफिटेबल मॉडल फर्स्ट ऑफ ऑल। सो यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं इस। सो नाउ यहाँ पर सेकंड थिंग्स हम देखते हैं रिसर्च एंड प्लानिंग, कैसे आप रिसर्च करेंगे पूरा बिजनेस में। बेसिक रिसर्च बिफोर स्टार्टिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जो भी ये ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिसर्च अबाउट दिस, कि कैसे आपको जो भी नीश है उसके ऊपर आप जाना चाहते हैं या फिर आप कोई पैशन की प्रोडक्ट्स है उसको सेल करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिसर्च अबाउट दिस ऑल द थिंग्स। जो डिफरेंट वेबसाइट्स है उसके ऊपर भी आप जाके चेक कर सकते हैं किस टाइप के वो प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं और कौन सी प्राइस को रखते हैं। फर्स्ट ऑफ विल वी नीड टू चेक आउट सो द मार्केट रिसर्च। यहाँ पर डिफरेंट आप जो भी नीश के बेस जाते हैं, दिस इज़ द प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मॉडल। तो यहाँ पर हर चीज़ की प्रोडक्ट्स को सेल करने की बजाय पर आप स्पेसिफिक कोई भी सिंगल प्रोडक्ट्स के ऊपर जा सकते हैं या फिर मे बी 5 to 10 प्रोडक्ट्स। यहाँ पर आपको मैक्सिमम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लॉट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए सेल करने के लिए। स्पेसिफिक आप जो ऑडियंस है उसको टारगेट कीजिए थ्रू द निश। और सेकंड थिंग्स है पैशन, जो लोगों की जो पैशन है उसकी प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हैं। यू कैन ईजिली गेट द मोर प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट। सो निश सिलेक्शन के लिए बेसिकली यहाँ पर हमें देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो कुछ चीज़ है उसका ध्यान रखना है, उसका बेसिकली कौन कौन से पैरामीटर्स है आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऐसे प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करें जो कोई भी एज है उसको परचेस कर सके, कोई भी जेंडर है उसको परचेस कर सके, कोई भी डिफरेंट जो स्टैट्स है वो भी परचेस कर सके। तो उस टाइप की जो प्रोडक्ट्स है उसे सिलेक्ट करना है। लाइक कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया डेली लाइफ का अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप उस टाइप की प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं तो आप उसमें कोई भी आपको बैरियर नहीं रहता, इजीली सेल हो जाता है। बाकी आप कोई भी ऐसी स्पेसिफिक जेंडर के लिए कोई प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं तो ऑलरेडी जो आपका मार्केट साइज़ था वो हाफ हो गया। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वो सिलेक्ट करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग्स है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। तो यहाँ पर आप जो भी प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं गूगल के ऊपर टाइप कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल इज़ द बेस्ट सर्चिंग टूल्स एंड वहाँ पर आपको डिफरेंट सेम थिंग्स को जो भी लोग प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं सेल करते हैं वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसकी वेबसाइट्स के ऊपर जाके थोड़ा रिसर्च कीजिए, उसकी प्राइसिंग क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है, कितने के ऊपर कितना वो ऑफर दे रहे हैं, एवरीथिंग्स यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल चेकआउट। यहाँ पर कोई भी आपको डायरेक्ट जंप लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि यहाँ से रातों रात आप यहाँ से प्रॉफिट निकाल लेंगे। बेसिकली दिस इज़ नॉट अ राइट काइंड ऑफ द बिजनेस मॉडल। सो यहाँ पर आपको कंप्यूटर क्या कर रहा है एवरीथिंग आपको वॉच करना पड़ेगा। एंड जो भी सक्सेसफुल पर्सन है यू कैन नीड ओनली जस्ट रेप्लिकेट दिस थिंग्स एंड यू गेट द सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सेम काइंड ऑफ रिजल्ट हियर। यू नीड बिजनेस प्लान। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड द बिजनेस प्लान कि आपका जो भी बजट है कितना रहेगा, किस जो डेज है उसके ऊपर आप कौन सा प्रमोशन चलाने वाले हैं एंड आपका जो आपने जहाँ से प्रोडक्ट्स आप परचेज कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसकी क्वालिटीज़ क्या है वो भी चेक करनी पड़ती है। अदरवाइज़ वहाँ से कोई ऐसे रैंडम कोई एप्लीकेशन आपने डाल दी और वहाँ से आपको प्रोडक्ट्स मिलती है तो जो भी वो मैन्युफैक्चरर या फिर जिसके पास जो भी प्रोडक्ट्स जाती है कंज्यूमर तक, कंज्यूमर अगर उसमें हैप्पी नहीं रहेगा सेकेंड टाइम वो ऑर्डर्स नहीं करेगा एंड यू एंड ऑफ द डे यू लूज़ योर मनी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं इसमें पर्सनल
यहाँ पर मेरा एक ऐसा मानना है कि आप जो भी प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको एज ए सैम्पल आपके पास मंगवा सकते हैं। यू कैन द चेक द क्वालिटी फर्स्ट, देन आफ्टर आपको उसको सेल करना है। सो बेसिकली यहाँ पर कई लोग हैं मार्केट में ऐसा बताते हैं कि आप ड्रॉप शिपिंग है बेसिकली उसको, जैसे हो गया एक क्विकर, तो क्विकर से ऊपर से प्रोडक्ट परचेज करके यहाँ पर सेल कर दीजिए। दिस इज़ नॉट अ राइट काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज ऑफ क्विकर पे जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वहाँ पर बेसिकली जो कबाड़ चीज़ है, जिसको नहीं चाहिए वो चीज़ को सेल करता है। तो अगर आप खुद एक यूज़र है तो आपको ही ऐसी प्रोडक्ट्स मिलते हैं कि जो जिसने निकाल दी है अपनी साइड से, अगर वो आपको देता है, देन हाउ कैन यू फील। सो सेम जो भी कस्टमर है वो आपका वही चीज़ को फील करता है, सेकेंड टाइम भी नहीं परचेस करता, और जो आपसे परचेस करता है दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी, एंड आपका जो एंड ऑफ द डे है वो बैड रिव्यूज़ आपके आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। सो यहाँ पर बजट एलोकेट आपको करना पड़ेगा कि फेसबुक के ऊपर आप कितना एड स्पेंड करेंगे, गूगल के ऊपर कितना एड स्पेंड करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली ज़ीरो बिजनेस मॉडल नहीं है। कहीं भी आपने वीडियोज़ ऐसे देखे होंगे शायद कि ज़ीरो में आप चालू कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल। तो ये बिजनेस मॉडल इन द सेंस बिजनेस है, तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। बट यहाँ पर जो भी आप ऑफलाइन के मल्टीपल बिजनेस करते हैं तो उससे यहाँ पर 5 to 10% की ही रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा नहीं है रिक्वायरमेंट, बिकॉज यू नीड टू सेट अप योर वेबसाइट। सेकेंड थिंग से आपको जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी करनी होगी, तो उसके लिए भी आपको बजट चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं यूट्यूब के ऊपर कोई चैनल क्रिएट करूँ या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर क्रिएट करूँ एंड फिर लोगों को मैसेज कर करके फिर ऑर्डर्स को एक्वायर करूँ, यू गेट लॉट्स ऑफ टाइम फॉर दिस। वो हो सकता है, लेकिन वो कब ऑर्डर आएगा, इट्स नॉट अ थिंग्स पॉसिबल। होपफुली आप क्लियर है यहाँ पर रिसर्च एंड प्लानिंग में। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं थर्ड पॉइंट्स में, सो के यहाँ पर देखते हैं डोमेन रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर जो भी आप वेबसाइट्स को क्रिएट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपकी जो ब्रांड्स है उसका नेम चाहिए, सो एंड सो आप जो पब्लिक से वो आप रिकॉल कर पाए, सेकेंड टाइम जब भी उसको प्रोडक्ट्स परचेस करनी है इजीली उसको रिमाइंड हो पाए। तो डोमेन की आपको बेसिकली रिक्वायरमेंट रहेगी। डोमेन की जो भी अमाउंट है यहाँ पर, तो बेसिकली जो भी डोमेन है 100 से स्टार्ट होता है, 100 प्लस GST, और वहाँ से लैक्स ऑफ रुपीज़ में आता है। तो मिनिमम आपको इतनी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो 500 to 1000 के अप्रॉक्स आता है। तो यहाँ पर आपको वो सेट कर देना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि इतने में आपको जो है बजट चाहिए। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो हमने बात की है, शॉपिफाई 20 रुपीज़ आपको चाहिए फर्स्ट मंथ के लिए। सेकेंड आपको 1500 2000 रुपीज़ चाहिए रेकरिंग। तो यहाँ पर अगर आप वर्डप्रेस जो है उसके ऊपर भी वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट वहाँ पर होस्टिंग है उसको प्लेस करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको एक अच्छा सा होस्टिंग के लिए 20,000 25,000 ईयरली चाहिए। तो सिमिलर काइंड की जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है तो शॉपिफाई में चाहिए। शॉपिफाई इज़ द ग्रेट फॉर द ई कॉमर्स बिजनेस। अब मल्टीपल कोई दूसरे बिजनेस करते देन आप दूसरे प्लेटफॉर्म को देख सकते हैं, बट ई कॉमर्स के लिए शॉपिफाई ऑलरेडी क्रिएट हुआ है। सो होपफुली यू क्रिएट वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। तो अगर आपको खुद से डिज़ाइन आती है इट्स वेल एंड गुड, और अगर आपको नहीं आती है तो आप अगर बाहर से करवाते हैं तो मिनिमम यहाँ 5,000 से लेके 50,000 1 लाख तक के भी चार्जेस होते हैं, डिपेंड ऑन योर बिजनेस। सो ज्वेलरी का बिजनेस है आपका, यू गेट द सम काइंड ऑफ द हाई वैल्यू, और यहाँ पर आप दूसरी नॉमिनल जो प्रोडक्ट्स है उसको सेल करते हैं 5,000 7,000 8,000, उस तरह की जो आपको कॉस्ट है वो डेवलपर चार्ज करता है बेसिकली। तो यहाँ पर आप किसी को, अगर आपके पास कोई डेवलपर नहीं है तो आपको इजीली जो अपवर्क फीवर्क वगैरह वेबसाइट्स वहाँ से मिल जाते हैं। लीगल बिजनेस रजिस्ट्रेशन फ़ीस, यानी कि आपको यहाँ पर बेसिकली पेमेंट्स लेना है हमें। जो यहाँ पर कोई भी यूज़र है वो यहाँ पर रेजर पे में लाइक पेमेंट करता है, तो पेमेंट हमें बैंक में चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसके लिए हमारे पास GST चाहिए। तो GST की जो भी आपको अगर नियर बाय आपका जो भी CA है उससे आप निकलवा सकते हैं। इट्स अ नॉमिनल कॉस्ट 1,000 to 2,000 अप्रॉक्स। इट्स अ डिपेंड हम जो भी पर्सन है उसके हिसाब से यहाँ पर लगता है 500 से लेके 2,000 3,000, इट्स अ डिपेंड हम, बट यहाँ पर मिनिमम आपको इतना कॉस्ट लगता है। तो दिस इज़ नॉट अ फ्री बिजनेस एनी मोर। तो यहाँ पर जो आप सीख रहे हैं इट्स अ राइट काइंड ऑफ थिंग्स। उसके बाद यहाँ पर 4 स्टेप में हम देखने वाले हैं प्रोडक्ट रिसोर्सिंग एंड इन्वेंट्री। तो इसके लिए यहाँ पर शिप देख लेते हैं बेसिकली। सो ड्रॉप शिपिंग का सप्लायर जो भी यहाँ पर एप्लीकेशंस रहती है ये शॉपिफाई के ऊपर, तो वहाँ से बेसिकली हमें जो ड्रॉप शिपिंग का सप्लायर है वहाँ से प्रोडक्ट्स मिल जाती है ईजीली। सेकेंड थिंग से यहाँ पर आपको देखना है दे पीपल आर द होल सेलर।
यहाँ पर वो कोई मीडिएटर ना हो बेसिकली, वरना जो है मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट लगेगी, जो होलसेलर है उसकी कॉस्ट लगेगी, एंड आपके पास जो प्रोडक्ट आएगी तो आपको बेसिकली प्राइसिंग ज़्यादा मिलेगी। आपके यूज़र को आप उसके ज़्यादा चढ़ा उसमें लगा के देते हैं, देन यूज़र इज़ फाइंडिंग समथिंग है, यहाँ पर बहुत हाई प्राइस है इस वेबसाइट के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सब रिसर्च भी करना पड़ता है। प्राइवेट लेबलिंग, तो यहाँ पर आप कोई भी मैन्युफैक्चरर है उसके साथ डील कर सकते हैं कि आपका जो भी लोगोज है प्रोडक्ट के ऊपर लग के आए, ताकि आपका जो यूज़र है वो राइट काइंड ऑफ फील करे कि जो भी हमने प्रोडक्ट्स मंगाए डायरेक्ट कंपनीज़ की आई से, कंपनीज़ की ब्रांडिंग्स है। तो ये भी आप कर सकते हैं, ये इजीली आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म बिजनेस कीजिए ताकि आप ये हर चीज़ में कंप्लीट कर पाए वर्क। और यहाँ पर एक कोई बिजनेस चालू किया, क्लोज किया, उस टाइप का बिजनेस करेंगे, यू नॉट गेट द सस्टेनेबल मॉडल। सो प्रोडक्ट प्राइसिंग है, यहाँ पर आपको प्राइसिंग है। बेसिकली मैं आपको यहाँ पर बेनिफिट भी समझा दूँ कि 15% से 40% तक के प्रॉफिट यहाँ पर रहते हैं आपको ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में। तो मिनिमम है 15% है और मैक्सिमम है 40%। उससे ज़्यादा अगर आप लेते हैं देन कस्टमर इज़ ऑल्सो फील लाइक दे यहाँ पर ज़्यादा प्राइसिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर समझ सकते हैं। शिपिंग फ़ीस, तो यहाँ पर आप शिपिंग जो है फ्री भी रख सकते हैं, पेड भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। एक्सप्रेस शिपिंग अगर कस्टमर को चाहिए तो यहाँ पर आप उसके लिए 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ है ऐड कर सकते हैं, एंड वो हमारे ऊपर है पूरा। पोटेंशियल कस्टमर ड्यूटीज़, तो आप डिफरेंट मल्टीपल जो कंट्रीज़ है उसमें सेल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वहाँ के जो भी रूल्स गाइडेंस है वो भी थोड़ा देखने पड़ते हैं, ड्यूटीज़ क्या है और कस्टमर को एग्जैक्ट कितने में आएगी। बिकॉज ऑफ अगर यूएस में यहाँ से प्रोडक्ट सेल करते हैं, चाइना से डायरेक्ट यूएस, एंड वहाँ पर हमें नॉर्म्स थोड़े देखने पड़ते हैं कि यूज़र है उसको शिपिंग चार्ज कितना रहेगा, उस हिसाब से वेबसाइट के ऊपर मेंशन करना रहता है। अदरवाइज़ वहाँ पर भी आपने कोई फ्री शिपिंग काइंड थिंग्स रख दिया तो कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट होती है वो कम रहती है, शिपिंग चार्ज ज़्यादा रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो भी चेक करना है एवरीथिंग्स। बैलेंस बिटवीन प्रोडक्ट क्वालिटी एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, तो यहाँ पर जो भी आप प्रोडक्ट्स जो भी आपने मैन्युफैक्चरर है जिसके आपने एक्वायर की है प्रोडक्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर करें क्वालिटी बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो। कोई रैंडम टाइप की जो भी क्वालिटीज़ है उसको ना ले, बिकॉज ऑफ यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मॉडल्स को क्रिएट करना है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आज ही प्रॉफिट पूरा ले लिया 2 साल का और निकल गए, कल बंद कर दिया स्टोर। दिस इज़ नॉट, ये पूरा लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल है ड्रॉप शिपिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मेक श्योर करिए कि जो भी क्लाइंट्स आपसे प्रोडक्ट परचेज करता है दे आर फील द गुड, एंड उसको ऐसा फील हो कि जो प्राइस पे किए उससे कुछ ज़्यादा मिला है। सो एंड सो दे आर कम फ्रॉम यू, आपके पास 2 टाइम आएगा, 3 टाइम आएगा, 10 टाइम, एंड उसकी जो LTV है लाइफ टाइम वैल्यूज़ हो आपकी प्राइस की वो बढ़ जाएगी। एंड ऑफ द डे आपके पास वो ज़्यादा से ज़्यादा आएगा और आपको हर बार वो आपको वहाँ से मिलेगा प्रॉफिट। सो यहाँ पर आप धीरे धीरे यहाँ पर प्रॉफिट भी इंक्रीज कर सकते हैं। होपफुली यू आर क्लियर इन दिस सिस्टम। स्टेप नंबर 5 है यहाँ पर मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग बजट कितना चाहिए, वो भी यहाँ पर हम देख लेते हैं इन डिटेल में। सो ट्रैफिक यहाँ पर ड्राइव करेंगे हम, ड्राइव ट्रैफिक एंड सेल्स। तो बेसिकली जो भी गूगल से, तो गूगल के ऊपर यहाँ पर एवरी 40 सेकेंड न्यू बिजनेस अपलोड होता है। सो गूगल है किसका प्रोडक्ट्स दिखाएगा, सिंपल थिंग्स है, गूगल को जो पैसा पे करता है उसकी प्रोडक्ट्स यहाँ पर गूगल है उसको दिखाएगा, दैट्स इट। तो यहाँ पर आपको एड्स भी रन करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको करना पड़ेगा, फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम एड्स है, और यहाँ पर नॉमिनल आपको वहाँ पर लगाना पड़ेगा 800 to 1000 रुपीज़ पर डे मिनिमम। इट्स ऑन फेसबुक, गूगल के ऊपर भी सिमिलर, तो आपको पर डे के हिसाब से वहाँ पर 30 डेज़ का अगर आप बजट बनाते हैं तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग से आप इन्फ्लुएंसर है उसके साथ भी पार्टनरशिप करके, जो इन्फ्लुएंसर है आप जिस भी निश में हो उस टाइप का इन्फ्लुएंसर को फाइंड करना है, रैंडम इन्फ्लुएंसर नहीं चलेगा। तो उसके पास जो आपकी जो ऑडियंस है एग्जैक्ट आपको जो चाहिए वो उसके पास रहता है ऑडियंस। सो एंड सो अगर वो यहाँ से आपके जो प्रमोशंस करता है यू गेट डायरेक्ट सेल्स, बिकॉज ऑफ जो इन्फ्लुएंसर उसके लिए जो उसकी यूज़र है वो उसमें बिलीव करते हैं, उसकी जो ऑडियंस है इजीली आप में प्रोडक्ट्स परचेज करेगी। इट्स अ पावरफुल सिस्टम। और यहाँ पर पेड एडवर्टाइजमेंट भी हमें रन करने पड़ेगी, फेसबुक एंड गूगल। होपफुली आप क्लियर है यहाँ पर आपको कितना बजट चाहिए मार्केटिंग के लिए। स्टेप नंबर 6 में हम देखते हैं ऑन गोइंग एक्सपेंसेस एंड कंटिन्यू प्लानिंग। तो यहाँ पर आपको हर चीज़ की जो भी लाइक है शॉपिफाई है उसका मंथली चार्जेस है, फिर यहाँ पर आप शिपिंग पार्टनर के साथ जुड़ते हैं तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा
किस चीज़ का कितना चार्जेस है, आपको फेसबुक एड्स में कितना लगेगा, टूल्स आपने डिफरेंट यहाँ पर कोई भी एड्स किया तो उसकी मंथली फीस कितनी है, यहाँ पर हर चीज़ को आपको नोट डाउन करना रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन आपको यहाँ पर पूरा सिस्टम को आगे मूव ऑफ करना है। कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट की, तो यानी कि किसी भी कस्टमर को कोई भी दिक्कत है तो उसको आपको स्पेसिफिक को एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ेगा कि उसकी एवरी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करें। देन आप इजीली आगे बढ़ सकते हैं। इसमें रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी भी आपको यहाँ पर डिसाइड करनी पड़ेगी कि कोई भी यूज़र है अगर उसको कोई प्रोडक्ट्स परचेज नहीं आती है, पसंद नहीं आती है, तो उसको रिफ़ंड की क्या सिस्टम रहेगी, कौन है कितना पे करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर हर चीज़ की प्लानिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्डर आ गया तो 100% डिलीवर ही हो जाएगा। सो आपको यहाँ पर हर चीज़ को मैप करनी है। कस्टमर को अगर आप डिलीवर भी करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर है उसको लगता है कि आई वांट टू चेंज, द साइज इज़ नॉट परफेक्ट एंड एवरीथिंग। अगर आप उस टाइप के बिजनेस में है तो सो होपफुली आप क्लियर है। और यहाँ पर मैं आपको पर्सनली अपनी साइट से जो हमारा नेक्स्ट वेबिनार है लाइव, उसकी डिटेल शेयर करता हूँ जस्ट। सो होपफुली यू आर नाउ क्लियर हाउ मच बजट यू नीड। और यहाँ पर अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस और जानना चाहते हैं कि कैसे आपके बिजनेस में 100+ ऑर्डर्स आप ले सके स्पेसिफिकली ऑन शॉपिफाई, तो यहाँ पर नीचे जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, जो मेरा लाइव वेबिनार है उसमें एनरोल कीजिए। इट्स फ्री दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लाइफ टाइम के लिए फ्री नहीं है, सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटीज़। वहाँ पर मैं आपको लाइव सिखाने वाला हूँ हाउ कैन यू गेट द 100+ ऑर्डर्स विद द AI। सो मिलते हैं लाइव वेबिनार में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।